देखो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फंडामेंटल सॉल्यूशन की। फंडामेंटल सॉल्यूशन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड फंडामेंटल सॉल्यूशन। इट मीन्स इस इक्वेशन का जो सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज अगर कोई और सॉल्यूशन मतलब है उसका, देखो मान लो दैट इज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन एक्स नोट वाई नोट इज कॉल्ड फंडामेंटल सॉल्यूशन। इसको एक्स नोट वाई नोट को फंडामेंटल सॉल्यूशन कब बोलेंगे? जब ये स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन होगा तभी। इट मीन्स अगर कोई और भी इसका सॉल्यूशन बन रहा है तो वो उससे भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट है इट मीन्स सबसे छोटा होगा ना। सारे के सारे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनमें से जो सबसे छोटा सॉल्यूशन होगा वही फंडामेंटल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब देखो, दैट इज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन एक्स नोट वाई नोट इज कॉल्ड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसको हम इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन कब कहेंगे? इफ एक्स नोट इज लेस देन एक्स डैश। मतलब कि अगर हमारे पास कोई अनदर सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, मान लो एक्स डैश है और वाई डैश है, तो ये जो सोल्यूशन होगा एक्स नोट वाई नोट वो छोटा होगा किससे? किसी भी अदर सोल्यूशन से। ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट है तो इट मीन्स जितने भी अदर सोल्यूशन होंगे सबसे छोटा। तो अगर एक्स डैश वाई डैश कोई अनदर सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो एक्स नोट छोटा हो जाएगा एक्स डैश से और वाई नोट छोटा हो जाएगा वाई डैश से। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन ऑफ अंडर रूट डी इज आर। अगर हमारे पास अंडर रूट डी की कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे एक्सपेंशन, उसका जो पीरियड आर है, तो फंडामेंटल सोल्यूशन क्या होंगे? ठीक है, फंडामेंटल सोल्यूशन डिपेंड करेंगे आर पर कि आर इवन है या ओड है। अगर आर इवन होता है तो फंडामेंटल सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल्स टू पी आर माइनस वन, वाई इज इक्वल्स टू क्यू आर माइनस वन। ठीक है, अगर आर हमारे पास ओड होता है तो सोल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल्स टू पी टू आर माइनस वन, वाई इज इक्वल्स टू क्यू टू आर माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ रही थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, लेट एक्स वन वाई वन बी द लिस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्र माइनस डी वाई स्क्र इज इक्वल्स टू वन। कि एक्स वन वाई वन क्या है? लिस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, डी बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, डी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशंस आर गिवन बाय एक्स एन वाई एन फॉर एन इज इक्वल्स टू दिस। तो इसके जो अदर सॉल्यूशन होंगे ना, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होंगे वो किस टाइप? मतलब एक्स एन वाई एन फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सोन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे उसके जो और सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जहाँ पे एक्स एन और वाई एन किस तरीके से डिफाइन है कि एक्स एन प्लस वाई एन अंडर रूट डी इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस वाई वन अंडर रूट डी रेज टू पावर एन। ठीक है, मान लो एक सॉल्यूशन तो इसका हमें पता है एक्स वन वाई वन है, जो तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ही, लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है ही। ठीक है, अगर हमें इसके अनदर सॉल्यूशन भी निकालने हैं तो यहाँ से हमारे पास एक्स एन जो वाई एन है वो बन जाएंगे अनदर सॉल्यूशन। मीन्स एक्स टू वाई टू भी सोल्यूशन बन जाएगा, एक्स थ्री वाई थ्री भी सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और उनके अंदर ये रिलेशन होगा। अब देखो एक्स वन वाई वन हमें पता है, तो एक्स वन प्लस वाई वन अंडर रूट डी का अगर हम स्केयर कर दे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? एक्स टू प्लस वाई टू अंडर रूट डी, इट मीन्स एक्स टू वाई टू आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी क्यूब कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स थ्री वाई थ्री आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम अनदर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं जो कि कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो देखो, इफ डी इज पॉजिटिव इंटीजर, इसी स्टेटमेंट की ओर करके लिखा है कि अगर डी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर भी तो यही बताया था कि यानी कि वैल्यू अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। और ये रिलेशन भी याद रख लेना। ठीक है, अब देखो ये गिवन ही है कि रिलेशन ये वाली चीज होगी। अब देखो, फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट एक्स एन वाई एन इज सोल्यूशन ऑफ दिस। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि जो एक्स एन कोमा वाई एन है वो क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन बनेगा। तो देखो, वी नो दैट कंजुगेट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट। इसका मतलब क्या है कि पहले हम दो नंबर की प्रोडक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट लें, या फिर कॉन्जुगेट लेने के बाद प्रोडक्ट करें, वो क्या आता है? इक्वल आता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर ये वाली चीज तो हमें गिवन ही थी, ये वाली चीज हमें गिवन थी, तो ये किसको इंप्लाई कर देगी कि कॉन्जुगेट लेने के बाद भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज कैसे हुई कि अगर हम एक तो इसका कॉन्जुगेट लें,
पूरे का कॉन्जुगेट इसके इक्वल आ जाएगा ना। देखो लेफ्ट में तो हमें पता है कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाली चीज ही आएगी, इसका कॉन्जुगेट मतलब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ तो पावर n है तो वो वाली चीज कैसे हुई, वो इस लाइन से आई कि अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्जुगेट किसका प्रोडक्ट का इक्वल होता है, किसके प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से हम इसे ये वाली चीज लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। अब देखो नाउ एक्स एन स्केयर माइनस वाई एन स्केयर अंडर रूट डी किसके इक्वल होगा, ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। अब हमें ये वाली चीज गिवन है कि जब एन पैर में तो पावर में चला जाएगा, और ये x1 y1 यहाँ देखो ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, इसका यूज किया हमने यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो दोनों की पावर ए एन बी एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर एन, तो हमने यहाँ से इसे ये वाली चीज लिख दी। अब अंदर क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, पावर बाहर एन चल ही रही है। अब हमें गिवन है कि जो x1 y1 है वो सॉल्यूशन है किसके, इस इक्वेशन का। तो इट मीन्स इसके अंदर जब हम x की जगह x1 रखेंगे और y की जगह y1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर गया, एक्स एन और वाई एन, तो मतलब एक्स एन वाई एन क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया किसका, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स एन वाई एन सोल्यूशन बन जाएगा इसका। ठीक है, हमने दिखा दिया एक्स एन वाई एन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो हमने मान लिया लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव सोल्यूशन u कोमा v विच इज नॉट इन द कलेक्शन ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ठीक है, अब हमने क्या मानना है कि इन कलेक्शन से अलग भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और उसका नाम हमने क्या दे दिया, u कोमा v दे दिया। ठीक है, सिंस बोथ x1 प्लस y1 अंडर रूट डी एंड u प्लस v अंडर रूट डी आर ग्रेटर देन 1, ये जो दोनों नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो देयरफॉर देयर मस्ट बी सम इंटीजर m, तो हमारे पास कोई इंटीजर m मिलेगा कि जो ये u प्लस v अंडर रूट डी होगा ये इन दो नंबर्स के बीच में होगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 नंबर है तो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में होगा, तो हमने मान लिया इन दो नंबर के बीच में नंबर लाई कर रहा है ये वाला। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी हमें पता है, ये m ऐसे चला जाएगा, इधर इधर आ जाएगा m और इधर m प्लस 1। ठीक है, अब ये जब m प्लस 1 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस x m प्लस 1 प्लस y m प्लस 1 अंडर रूट डी, तो इसे हमने अलग अलग करके लिख दिया, m वाली टर्म को अलग कर दिया और 1 वाली टर्म को अलग कर दिया। ठीक है, हमारे पास इतनी चीज आ गई। अब देखो मल्टीप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी बाय पॉजिटिव नंबर एक्स एम माइनस वाई एम अंडर रूट डी, अब हमने क्या किया कि इन तीनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो क्या बनेगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, विच इज लेस देन u प्लस वी अंडर रूट डी इंटू मल्टीप्लाई इससे किया तो दिस टर्म। ठीक है, विच इज लेस देन दिस टर्म, अब हमने इससे मल्टीप्लाई किया ना इसे, तो 3 टर्म आएंगी इधर, तो ये वाली एक a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्स एम वाई एम सोल्यूशन होगा इसका, तो इट मीन्स एक्स एम और वाई एम इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वल्स टू 1 है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1 इज लेस देन u प्लस वी अंडर रूट डी एक्स एम माइनस वाई एम अंडर रूट डी इज लेस देन x1 प्लस y1 अंडर रूट डी, क्योंकि ये वाली चीज तो 1 हो गई हमारे पास, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो ये नंबर था, ये वाला बीच वाला नंबर था, इसे हमने क्या नाम दे दिया, a प्लस बी अंडर रूट डी। देखो डिफाइन इंटीजर्स a एंड b बाय किस तरीके से डिफाइन किए हैं कि a प्लस बी अंडर रूट डी, हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, अब जब इसे सोल्व करेंगे तो हमने सिंपल टर्म को एक तरफ निकाल लिया और अंडर रूट डी वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया, तो यहाँ से देखो कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आएगी, एक्स एम यू माइनस वाई एम वी डी, और b की वैल्यू हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। अब हमने सोल्व किया तो a स्क्र माइनस डी बी स्क्र निकाला, a स्क्र माइनस डी बी स्क्र, यहाँ से स्क्र का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ से इसको भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या किया हमने, एक्स एम स्क्र वाली टर्म को एक तरफ किया, डी वाई एम स्क्र वाली टर्म को एक तरफ कर लिया।
अब देखो मतलब सॉरी ये कॉमन, अब यहाँ से इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यू स्केयर माइनस डी वी स्केयर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, एक्स एम स्केयर माइनस डी वाई एम स्केयर। और हम इसे सोल्यूशन मान कर आए थे, तो इट मीन्स ये वैल्यू 1 होएगी और इसकी वैल्यू भी क्या होएगी, 1 होएगी, तो इक्वल्स टू 1। तो क्या आ गया कि ए स्केयर माइनस डी बी स्केयर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इट मीन्स ए बी भी क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया इस इक्वेशन का, क्योंकि ए बी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। सच दैट क्या था कि 1 से बड़ा होगा ए प्लस बी अंडर रूट डी और छोटा होगा इससे। ये वाली चीज कैसे आई, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको तो हमने ए प्लस बी अंडर रूट डी नाम दिया था, जो 1 से बड़ा था और इस नंबर से छोटा था, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब देखो 1 से तो बड़ा है ए प्लस बी अंडर रूट डी, ठीक है, तो जब हम 1 अपॉन करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये वाली चीज 1 से लेस हो जाएगी 1 अपॉन करेंगे तब। ठीक है, तो अब क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। दैट इंप्लाइज कि 0 से लेके 1 के बीच में कौन होगा, ए माइनस बी अंडर रूट डी। ठीक है, ए माइनस बी अंडर रूट डी क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर तो 1 बन जाएगा ना, क्योंकि ए बी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 है, तो क्या बन गया कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तीनों की तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो देन वी हैव, ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसे सोल्व करोगे तो देखो इससे ये वाली टर्म कट हो जाएगी, तो 1/2a प्लस 1/2a इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो विच इज ये वाली जो ग्रेटर होगी किससे, इसकी जगह 1 रखेंगे और ये वाली चीज की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, 0 रख दे, वैसे तो 1 आएगा इसकी जगह। देखो यहाँ पे क्या था, जो ये वाली वैल्यू थी ए प्लस बी अंडर रूट डी। ठीक है, ए प्लस बी अंडर रूट डी किससे बड़ा था, 1 से बड़ा था, और जो ए माइनस बी अंडर रूट डी था वो किससे बड़ा था, 0 से बड़ा था। तो हम पीछे इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये वाली चीज़ हम कर रहे थे, यहाँ पे इन दोनों नंबर की जगह इनसे छोटे नंबर रख रहे हैं। ठीक है, हमने देखा था ना पहले कि ये किससे, इससे छोटा नंबर 1 था ना, क्योंकि देखो इस इनइक्वालिटी से, तो हमने इसकी जगह इससे छोटा नंबर 1 रख दिया, और जो ये वाली चीज़ थी इसकी जगह इससे छोटा नंबर हमने 0 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाला काम कर दिया, तो ये वाली जो क्वांटिटी की तो बड़ा नंबर है, तो ये इधर ये ग्रेटर का निशान आएगा, मीन्स जो ये वाली टर्म आएगी वो लेस देन आएगी ऊपर वाली टर्म से। अब देखो ये वाला नंबर क्या है, 1/2 आएगा, 1/2 ग्रेटर है 0 से, तो हमने दिखा दिया जो ए है हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव। इसी तरीके से देखो जब भी अंडर रूट डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी अंडर रूट डी। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे इससे छोटी वैल्यू पुट कर दी इसकी भी। ठीक है, ये वाली चीज़ जो माइनस है ना, देखो ये माइनस, यहाँ माइनस प्लस आ गया, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस ऑफ ए माइनस बी अंडर रूट डी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ किससे छोटी है, ये वाली माइनस, एक मिनट, -1 से छोटी है ना, -1 छोटा है, मतलब इससे जो ये माइनस वाली टर्म है ये किससे बड़ी है, -1 से, तो हमने इसकी जगह आपकी बार क्या रख दिया, -1 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, -1 प्लस 1/2 एज इट इज। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 0 ही आ जाएगा, तो ग्रेटर देन ये वाली चीज़ किससे ग्रेटर हो गई, 0 से ग्रेटर हो गई। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि ए बी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ए बी जो है वो क्या बन गया, पॉजिटिव सोल्यूशन बन गया ही ना इसका। तो हमने क्या दिखा दिया, देखो ए बी पॉजिटिव सोल्यूशन कैसे बन गया, क्योंकि ए भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था ना, और ए ग्रेटर देन 0 भी है और बी भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ से हमने दिखाया था ना कि जो ए है और बी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इट मीन्स ए बी सोल्यूशन बन गया, और कैसा बन गया, पॉजिटिव सोल्यूशन बन गया। और एक चीज़ और क्या दिखाई थी हमने, कि जो a प्लस बी अंडर रूट डी है वो छोटा है किससे, x1 प्लस y1 अंडर रूट डी से। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि x1 y1 हमारे पास लिस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन था, और हमने क्या दिखा दिया, इससे छोटा एक सोल्यूशन और दिखा दिया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। तो ए बी इज अ पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस, बट x1 y1 क्या था, हमारे पास लिस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन था इसका, तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने मान लिया था कि यू वी जो इससे अलग है, एक्स एंड वाई एन की फैमिली से अलग है, वो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। इट मीन सारे के सारे जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, एक्स एंड वाई एन ही होंगे। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो अवर सुपोजिशन कि यू वी विच इज नॉट इन द कलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एन वो क्या हुई, रॉन्ग हो गई। हैंस ऑल द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आर गिवन बाय, सारे के सारे सोल्यूशन क्या होंगे, एक्स एन कोमा वाई एन, जहाँ पे n 1 to up to so on होंगे। ठीक है, तो यही थ्योरम प्रूव करनी थी, हमने कर दिया।